अगर हम मे और माइट के यूज़ को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो मॉडल वर्ब से संबंधित हमारी आधी समस्या दूर हो जाती है। इस वीडियो में हम मे और माइट के 3 स्ट्रक्चर्स देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। मे प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन या फिर एडवर्ब, और मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मे प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक इसी तरह से माइट की ये 3 स्ट्रक्चर्स, माइट प्लस बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, और माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माइट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं मे प्लस बी प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। आप जानते हैं कि मे का यूज़ हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी 50-50 की हो, यानी 50% चांस है कि हो सकता है और 50% चांस है कि नहीं भी हो सकता है। तो कंप्लीटली स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या लगता है, कितना होने के चांसेस है, कितना नहीं होने के चांसेस है। तो ये प्रोबेबिलिटी 50-50 की बनती है, तो हम मे का यूज़ करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य होंगे, सेंटेंसेस होंगे जिनमें हो सकता है आया हुआ है। तो हो सकता है अगर है, क्रिया का जो फॉर्म है हो सकता है, तो इसके लिए हम मे बी का यूज़ करते हैं। तो सकता है मीन्स मे, और होने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, वह वहाँ हो सकता है मीन्स ही मे बी देयर, वह वहाँ हो सकता है, ही मे बी देयर। नहीं भी हो सकता है, 50-50 के चांसेस हैं। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो ही मे बी देयर। दरवाजे पे डिलीवरी बॉय हो सकता है मीन्स इट मे बी द डिलीवरी बॉय एट द डोर, इट मे बी द डिलीवरी बॉय एट द डोर। तो हो सकता है अगर ये आए तो आप मे बी का यूज़ करें, वर्ब के इस फॉर्म का यूज़ करें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो यूज़ है वो है स्ट्रक्चर है मे प्लस हैव प्लस वी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, जब हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं, कब की? पास्ट की, यानी पास्ट में कोई संभावना व्यक्त करते हैं कि यह काम हो गया होगा। जैसे अगर आपको मालूम है कि वह लेट चला था, तो संभावना ये बनती है कि उसकी ट्रेन छूट गई होगी। तो संभावना अगर आपकी सही है तो ट्रेन छूट गई होगी, यह काम हो चुका होगा। तो अगर इस तरह की संभावना बनती है कि 50-50 के चांसेस हैं, आप नहीं जानते हैं छूटी या नहीं छूटी, वह पकड़ पाया या नहीं पकड़ पाया, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आप इस वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं मे प्लस हैव प्लस वी3। जैसे उसकी ट्रेन छूट गई होगी मीन्स ही मे हैव मिस द ट्रेन, ही मे हैव मिस द ट्रेन। अब छूटी या नहीं छूटी ये आपको पता नहीं है, लेकिन यह काम हो गया होगा, या तो छूट गई होगी नहीं तो पकड़ लिया होगा। 50-50 के चांसेस हैं। एक और सेंटेंस लीजिए, अब तक तो वह निकल गया होगा। निकल गया होगा यानी वह चला गया होगा, काम ख़त्म हो चुका होगा। तो 50-50 के चांसेस हो सकता है हो भी हो सकता है हो भी, और हो सकता है निकल भी गया हो। तो ही मे हैव लेफ्ट बाय नाउ, ही मे हैव लेफ्ट बाय नाउ, वह अब तक निकल गया होगा। तो अगर इस तरह की बात आती है, पास्ट में संभावना यानी काम ख़त्म हो जाने की संभावना अगर आपको बतानी है 50-50 के परसेंट के चांसेस पे, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मे के साथ, मे प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम उस परिस्थिति में हम यूज़ करते हैं जब आपको बताना हो कि कोई काम आपको करना पड़ सकता है। जैसे आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम मेरा वेट न करो, तुम निकलो, मुझे रुकना पड़ सकता है। तो 50-50% के चांसेस हैं, रुकना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। नहीं पड़ा तो फिर मैं साथ चलूँगा, अदरवाइज़ अगर पड़ गया तो फिर निकलो, मुझे रुकना पड़ सकता है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है मीन्स आई मे हैव टू गो देयर, आई मे हैव टू गो देयर। एक और सेंटेंस लीजिए, तुम्हें आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। संभावना है 50-50 चांसेस हैं कि तुम्हें यहाँ रुकना पड़ सकता है मीन्स यू हैव टू स्टे हियर, यू मे हैव टू स्टे हियर। तो ये मे से संबंधित 3 स्ट्रक्चर्स थे जिसका हम एवरीडे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइट के साथ इन्हीं फॉर्म्स को, माइट प्लस बी
प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब देखिए माइट जो है यह आप मानिए कि जो इसके होने की संभावना होती है वो लगभग 10% होती है। 90% चांसेस हैं कि नहीं होगी। अगर आपको ये प्रतीत होता है, ये लगता है, ये फील होता है तो आप माइट का यूज़ करें। 10% चांसेस होने के हैं, 90% चांसेस नहीं होने के, यानी सबसे कम पॉसिबिलिटी शो करता है। जैसे मुझे देरी हो सकती है तो 90% चांसेस हैं कि नहीं होगी, लेकिन 10% चांसेस हैं कि हो सकती है। तो अब यहाँ पर भी वही बात है, हो सकती है। इस कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। मुझे देरी हो सकती है, आई माइट बी लेट, आई माइट बी लेट। वह गलत हो सकता है, मीन्स अक्सर वो गलत नहीं होता है। 90% केसेस में वो गलत नहीं होता है, लेकिन 10% चांसेस हैं कि वह गलत हो सकता है। तो हो सकता है मीन्स माइट बी, ही माइट बी रॉन्ग, वह गलत हो सकता है, ही माइट बी रॉन्ग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर माइट के साथ माइट प्लस हैव प्लस V3। तो यह भी पास्ट की संभावना को व्यक्त करता है। पास्ट की संभावना यानी एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ नहीं, संभावित तो था लेकिन हुआ नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मित्र है, वह दौड़ते हुए आपके सामने लड़खड़ाया लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। फिर आप कहते हैं यार तुम अभी गिर जाते, अभी तुम गिर सकते थे, लेकिन वो गिरा नहीं, संभल गया। तो संभावना तो थी होने की लेकिन हुई नहीं, यानी तुम गिर गए होते या फिर तुम गिर सकते थे। मीन्स यू माइट हैव फॉलन, यू माइट हैव फॉलन, तुम गिर सकते थे। एक और सेंटेंस देखिए, उसे बिजली का झटका लग सकता था, उसने नंगे तारों को जोड़ने का प्रयास किया था तो झटका लग सकता था लेकिन लगा नहीं, बच गया। उसे बिजली का झटका लग सकता था मीन्स ही माइट हैव गॉटन एन इलेक्ट्रिक शॉक, ही माइट हैव गॉटन एन इलेक्ट्रिक शॉक। माइट के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, माइट हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेंस वही है, जाना पड़ सकता है, पढ़ सकता है, यानी 10% चांसेस हैं कि जाना पड़ सकता है, 90% होने की संभावना नहीं है। अगर यह सेंस देना है, यह आपको बताना है तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, यानी शायद मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, काफ़ी चांसेस है कि न जाना पड़े लेकिन 10% मान लो शायद मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। मीन्स आई माइट हैव टू गो देयर, आई माइट हैव टू गो देयर। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, हो सकता है हमें काम को रोकना पड़ जाए, या फिर हमें काम को रोकना पड़ सकता है। मीन्स वी माइट हैव टू स्टॉप द वर्क, वी माइट हैव टू स्टॉप द वर्क। 10% चांसेस हैं कि पढ़ सकता है, 90% चांसेस हैं कि नहीं पढ़ सकता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है हमें काम को रोकना पड़ जाए, वी माइट हैव टू स्टॉप द वर्क। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।